Hello everyone, welcome to you all in my new videos. Today I am talking about one of the most important intense exams under 12th standard, that is IPUCET. ये IPCET होता है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जो कि दिल्ली, आप इससे समझ सकते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंट्रेंस पाने के लिए आपको ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा। हालांकि अब एग्ज़ाम CET में जो है वहाँ भी अब एग्ज़ाम होता है, अब उसका भी स्कोर एक्सेप्ट करती है, लेकिन जो अभी भी है वो IPCET एग्ज़ाम जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है। अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। देखिए, ऐसा होता है कि आप CET में आपका स्कोर उतना अच्छा नहीं आ पाया, क्योंकि CET जो है वो एक मतलब कि बहुत बड़ा एग्ज़ाम्स है, और उसमें कहीं न कहीं अगर आपका स्कोर नहीं कराया तो आप बैक ऑप्शन IPUCET भी रख सकते हैं। तो चलिए हम जानेंगे कि IPCET का एलिजिबिलिटी क्या है। अगर हम देना चाहते हैं तो CET का तो मैंने बता दिया कि आप इसे बैकअप में आप रख सकते हैं। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन-कौन से इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, और इसमें कौन-कौन सी यूनिवर्सिटी कोर्स प्रोवाइड कराती है, और इसका प्लेसमेंट क्या है, इसमें कितना मुझे खर्चा आएगा, और फाइनली निकलने के बाद मुझे क्या-क्या स्कोप होगा, और इनका कौन-कौन से एलुमनाई हैं, मैं इनके सारे डिटेल्स में इस वीडियो में बात करते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर यू कैन नॉट लाइक एंड सब्सक्राइब देन लाइक एंड सब्सक्राइब। तो चलिए हम आगे मूव करते हैं। तो IPCET जो है वो हमने बता दिया कि इंद्रप्रस्थ दिल्ली यूनिवर्सिटी है, क्योंकि पहले इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, जो कि दिल्ली को इंद्रप्रस्थ के नाम से ही जाना जाता था। तो चलिए सबसे पहले ये हम जानेंगे कि ये एग्ज़ाम जो है वह एग्ज़ाम जो है वह IPUCET के नाम से जाना जाता है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कॉमन टेस्ट। इसका जो कंडक्टिंग बॉडी है वो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ है, जिसके GGS IPU से नाम से हम जानते हैं, ठीक है। अब इसका एग्ज़ाम लेवल जो है वह यूनिवर्सिटी लेवल है, मतलब आपको यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस पाने के लिए आपको इस एग्ज़ाम को देना पड़ेगा। साल में यह एग्ज़ाम एक बार होता है। और दूसरा बात, ये जो एग्ज़ाम्स है वो अभी ऑनलाइन है, सॉरी ऑफलाइन है, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करना होगा। अब टाइप ऑफ एग्ज़ाम्स में देख लीजिए तो UG, PG एंड अदर कोर्सेज, मतलब आप अंडर ग्रेजुएट का कोर्स करना चाहते हैं, जैसे कि BBA, BSc, BTech, MTech, तो इस सारी चीज़ों में ये यूनिवर्सिटी जो है वो UG कराती है और PG भी कराती है, और इसके साथ साथ कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज भी हैं जो कि यूनिवर्सिटी देती है। तो चलिए मैं उसके बारे में बात करूँगा। तो अगर आप UG कोर्सेज में लेना चाहते हैं तो MBA में जा सकते हैं। BSc नर्सिंग करवाती है, BTech करवाती है, LLB, BBA, B.Ed। तो ये सब सारे कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो यू कैन गो इन दैट। और हाँ, ये सभी का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। यू गो थ्रू ओनली द एंट्रेंस एग्ज़ाम इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैं बता दूं कि BBA जैसे कि MBA है, BSc है, BTech है, LLB, BBA, B.Ed, इसमें दो तरह के आपको यूनिवर्सिटी मिलेंगे। सबसे फर्स्ट यूनिवर्सिटी जो होगा वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होंगे, और दूसरे जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है वो थोड़ा सा खर्चा जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है, लेकिन अगर आप प्राइवेट में लेंगे तब, अगर आप गवर्नमेंट में लेंगे तो that is affordable and बेस्ट फॉर यू। तो अब आगे चलते हैं, तो हम इससे बताएंगे कि ये जो है वो अब जो है वो CUET के साथ मर्ज कर दिया गया है। तो CUET से मर्ज करने के बाद जो है वो इसका भी अभी भी एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा CUET में आई एम नॉट कन्फर्म है कि मेरा होगा या नहीं होगा, तब आप IPCET में डेफिनेटली दें, और ये बैकअप ऑप्शन आप रख सकते हैं। और जो इसका खास करके जो BTech का होता है और MBA का, उसका जो पैकेज है इसका लगभग ठीक ठाक है, मतलब कि अच्छा पैकेज है। और इसमें आपको वही कि आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं और IPCET.com, और वहाँ पे आप अपना नेम, कांटेक्ट नंबर, ईमेल, जेंडर और फोटोग्राफ और सिग्नेचर, और आप जो 10th और 10th के मार्कशीट आपको लगेंगे, जो कि ये हर एग्ज़ाम में लगता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब हम एप्लीकेशन फॉर्म भरें तो ये सब सारे डिटेल्स रख लें। एक ईमेल ID जरूर रखें, नाम और जेंडर, ये सब आप भर लेंगे।
और उसके बाद आपकी जो बात आता है कि जो हर कोर्सेज़ की अलग-अलग इसका जो है वह एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो अभी मैंने बोला कि 12th पास के जो है वो बात के मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम की सीरीज़ शुरू किया। तो हम अभी उस केवल यूजी प्रोग्राम पर ही फ़ोकस रहेंगे और तब हम जानते हैं कि इसका एप्लीकेशंस फ़ी क्या है। तो एप्लीकेशंस फ़ी इसका 1500 रुपया है, ठीक है। मतलब 1500 आप अ, आप इसको में अगर फॉर्म भरना चाहते हैं बीटेक बीबीए तो आपको 1500 आपको फ़ी देना पड़ेगा और इसे आप नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड कहीं से भी दे सकते हैं। तो ये हुआ कि आपको आप पे डिपेंड है। तो उसके बाद ये मैं बता दूं कि इसका जो है वह आईपी बीटेक में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसका क्या क्राइटेरिया होता है। अगर आप एमबीए में लेना चाहते हैं तो इसका क्या क्राइटेरिया होगा। बीबीए में लेना चाहेंगे तो उसका क्या क्राइटेरिया होगा। तो बीटेक के लिए आपको 12th में क्लासीफाइड होना चाहिए, मतलब आप 12th पास किए हो कोई भी यूनिवर्सिटी से, वो मैटर नहीं करता। आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। दूसरा, आप अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इंग्लिश में आप पास होने चाहिए, मतलब आपका जो है 12th में वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और इंग्लिश आपका कंपलसरी मतलब होना चाहिए, उसमें आपने पढ़ाई की हो। अब पीसीएम करते हैं, मतलब पीसीएम अगर आप 12th में किए हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर इट। आपका ये जो होता है वो पेपर्स जो है वो कराती है। ये मेन क्राइटेरिया ये जो है वो जेई का भी जो है वो यहाँ मैं देख रहा हूँ जेई को भी ये एक्सेप्ट करता है। और इसमें एज लिमिट जो है वह आप 21 साल तक एज तक आप इसे दे सकते हैं। आप 21 साल से ज़्यादा नहीं है तो आप इस एग्ज़ाम को डेफिनेटली दें। और अगर आप न्यू दिल्ली में रह रहे हैं तब तो आपको इस मेरे हिसाब से आपको इस एग्ज़ाम को छोड़ना ही नहीं चाहिए। और उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर हम आर्ट्स में, जैसा कि हमने बताया कि ये सारी चीज़ ये लेता है, तो तो आप मास कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए भी यूनिवर्सिटी है, लेकिन मास कम्युनिकेशन ये मास्टर्स के लिए कराती है। और यहाँ हम बात करें तो इसके बाद हमने बताया था कि अगर आप बीसीए करना चाहते हैं, देखिए बीसीए अगर आईपीयू से करेंगे तो आपका पैकेज अच्छा लगता है देन द अदर यूनिवर्सिटी। इसमें आपका जो है वह 11th-12th में यहाँ भी आप बीसीए करना चाहते हैं तो आपको मैथमेटिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री 11th-12th में होना चाहिए। और इसका जो वही आपको पूछा जाता है जो 11th-12th में आप फोकस ऑन एनसीईआरटी देन दिस इज एग्जाम इज़ वेरी इजी फॉर यू। अगर आप एनसीईआरटी पे फोकस नहीं करते, क्योंकि केमिस्ट्री तो डेफिनेटली एनसीईआरटी के थ्रू ही जाए। अब बीसीए का होता है तो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। इसमें आप बीसीए में कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ते हैं और 3 साल का कोर्स होता है, हम बता दें। और इसके बाद आप बीसीए के बाद एमसीए कर लेंगे, उसके बाद ही आपको एक बहुत अच्छा जॉब मिलेगा जनरली। कुछ लोग को बीसीए के बाद मिल जाता है, लेकिन जनरली आप बीसीए प्लस एमसीए कर लें तो ये आपके लिए बेटर होगा। तो हम ये समझ लें कि, और इसमें देखिए जो इसका एग्ज़ाम्स है, एग्ज़ाम में है वो जो इसका एग्ज़ाम है उसमें आपको मेन ये आता है मैथमेटिक्स आएंगे, कंप्यूटर अवेयरनेस आएंगे, क्योंकि अगर आप बीसीए के लिए जाते हैं तो आपको कंप्यूटर की नॉलेज होना चाहिए, जनरल नॉलेज और इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रहेंशन। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज इसमें कंप्रहेंशंस भी आते हैं, कंप्रहेंशंस आपको दिए हुए रहेगा और उससे 400-500 क्वेश्चंस आपको बनाने रहेंगे। और तीसरा आप बीएड देखिए बीएड आप 12th के बाद भी बीएड करते हैं और आप ग्रेजुएशन के बाद भी बीएड करते हैं। देखिए जो 12th के बाद जो आप बीएड करते हैं उसका ड्यूरेशन 3 साल होता है। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद जो बीए करेंगे तो उस बीएड तो उसका जो ड्यूरेशन होगा वो 2 साल होता है। तो बीएड के लिए अगर आप टीचिंग में फैसिनेटेड है कि मुझे करियर टीचिंग में बनाना है और आप 12th स्टैंडर्ड में बात जान चुके हैं तो बीएड आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। और आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप बीएड करने का मौका मिले तो डेट इज़ टोटली बेस्ट। और यहाँ से आप अच्छा कर सकते हैं। तो इसके लिए कौन कौन से चीज़ पे आपको क्या क्या इसका सिलेबस है तो देखेंगे। तो इसमें आप मेंटल एबिलिटी एंड द रीजनिंग आपको पूछा जाएगा, इंग्लिश कंप्रहेंशन इसमें भी है, उसके बाद जनरल अवेयरनेस, उसके बाद मेंटल एबिलिटी एंड द रीजनिंग। देखिए जो मेंटल एबिलिटी एंड द रीजनिंग जो होता है वो आपका समझ लीजिए कि एक रीजनिंग होता है। इसमें भी आप जाएंगे तो सब टॉपिक्स आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद आप जो इसमें जो करंट अफेयर्स आप इसमें देखते रहें।
क्योंकि इसमें जनरल अवेयरनेस में आपको करंट अफेयर्स ही आता है। और मेंटल एबिलिटी एंड द रीजनिंग ये है। मेंटल एबिलिटी एंड द रीजनिंग में आप रीजनिंग आप जनरल आप समझ रहे हैं तो आप समझिए पजल्स सॉल्व करिए और मेंटल एबिलिटी तो आपका हो जाएगा। उसके बाद आप सेकंड जो है वह बीएड हो गया। उसके बाद बीबीए जो है वह बीबीए भी को प्रोवाइड कराती है ड्यू यूनिवर्सिटी। तो आप बीबीए ये क्या होता है? बीबीए ये है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप बिजनेस में बहुत हाई लेवल्स के में आप जॉब करना चाहते हैं कि आपकी चीज़ें अंडर में हो कि कैसे कौन सी चीज़ें रन करता है, तो इस चीज़ सब सारी चीज़ में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप बीबीए के थ्रू जा सकते हैं। इसका जो कोर्स है वो लॉजिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटी, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन, एप्टीट्यूड रिलेटिंग फील्ड ऑफ कम्युनिकेशंस। उसके बाद जनरल अवेयरनेस। देखिए एप्टीट्यूड रिलेटिंग टू द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशंस ये क्या होता है? ये क्योंकि ये सारी चीज़ें हम समझ सकते हैं, ये चीज़ नहीं समझ में आती है कि ये एप्टीट्यूड रिलेटिंग टू द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशंस मतलब आप जो है वो कम्युनिकेशंस के में आपको थोड़ा से मतलब वहाँ से क्वेश्चंस पढ़ने हो कि आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो उसमें आपको कौन कौन से स्किल्स की ज़रूरत होती है कि फाइनली वर्ड इन द बिजनेस। तो बिजनेस में यही होता है कि हम कम्युनिकेशंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आप किसी को किस तरह से कम्युनिकेट करके आप इम्प्रेस कर सकते हैं। आप जब तक आप इम्प्रेस नहीं करेंगे योर प्रोडक्ट जो है वो नहीं बेचेगा, तो उसके हिसाब से ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और उसके पास बीकॉम जो है वो बीकॉम के लिए ये भी कोर्स कराती है वो बैचलर ऑफ कॉमर्स। इसको आप जानते होंगे, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट और ये सब बनना चाहते हैं तो आप बीकॉम करते हैं और इसके लिए भी ये जो है वो एग्ज़ाम करवाती है जिसका जनरल इंग्लिश होता है, जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल रीजनिंग और डाटा इंटरप्रिटेशन। देखिए डाटा इंटरप्रिटेशन अगर आप बीकॉम में हैं तो ज़्यादा आप इस टॉपिक्स के बारे में समझ सकते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन में देखिए डाटा इंटरप्रिटेशन में जनरली होता है कि आप डाटा जो भी आपके पास आया उसके हिसाब से आपकी कौन कौन सी चीज़ें आप समझ सकते हैं, उसके हिसाब से आप बिजनेस के मॉडल्स पे आप काम करते हैं तो उन सब सारी चीज़ों से क्वेश्चन आएगा। तो ये सब सारा हमने बता दिया कि कौन कौन से एग्ज़ाम्स लेता है और इसका कौन कौन सी आपको एग्ज़ाम्स ये लेते हैं और कौन क्या क्या उसका सिलेबस है, क्या क्या उसका एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी सारे में आप समझ जाए कि 10th प्लस 12th आप पास हैं तो आप ये जो है वो एलिजिबल्स है। ठीक है, आपका जैसे कि आप बीटेक में ये अगर एडमिशन लेना चाहते हैं या बीसीए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें साइंस और मैथ्स आपका कंपलसरी होना चाहिए। और बाकी में लेना चाहते हैं तो यू फ्रॉम एनी स्ट्रीम यू कैन टेक इजली। तो ये आप कोई भी स्ट्रीम से तो ले सकते हैं। उसके बाद हमें जाने और एज लिमिट मैंने बता दिया कि कुछ के लिए आप आपको जो भी आप जो ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो उसमें आपका एज कितना होना चाहिए? एज 21 से कम होना चाहिए आप कोई भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। उसके बाद हम इस पे बात करेंगे कि इसका जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन होगा। ठीक है, एग्ज़ाम मोड ऑफलाइन होगा। इसका लैंग्वेज इंग्लिश रहता है। इसका ड्यूरेशन सारे एग्ज़ाम का लगभग यही रहता है। ड्यूरेशन इसका 3 घंटा होता है और ये जो है आपको कोर्स के अनुसार ये चेंज हो सकता है जैसे कि, लेकिन बीटेक का 3 ईयर्स का होता है और बीसीए का भी लगभग 3 मतलब आप समझ जाए कि 2.5 से 3 घंटा का आपका एग्ज़ाम होगा सारे कोर्सेज के लिए। क्योंकि अगर सारा कोर्सेज को मैं अलग से बताऊँ तो वीडियो बहुत लंबा खींच जाएगी। उसके बाद आप टोटल जो मार्क्स होते हैं वो 400 का होता है। 400 मार्क्स का आपका देना पड़ेगा। इसमें आपका MCQ टाइप क्वेश्चन आएंगे। मार्किंग स्कीम वही है, 4 अगर एक सही करते हैं तो 4 नंबर मिलेगा, एक गलत करते हैं तो उस सही में से भी 1 नंबर कट जाएगा। तो ये होता है आपका ये मतलब -1 नेगेटिव मार्किंग एंड +4 दैट इज गिवन फॉर द पॉजिटिव एंड द करेक्ट आंसर। तो ये हुआ CVT के बारे में, सॉरी IPU C8 के बारे में पूरा जानकारी। और आप फाइनली मुझसे पूछेंगे कि ये अगर मैं CVT का भी भरा हूँ और IPU CAT का भरा हूँ तो मुझे दोनों में से कौन देना चाहिए और कौन नहीं देना चाहिए। तो मैं बता दूं, अगर आप दिल्ली में रहते हैं या आप कहीं भी रहना चाहते हैं और पॉसिबल है कि मैं एग्ज़ाम दे सकूं तो आप डेफिनेटली दें। क्योंकि अगर आप डी में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि CVT जो है वो बहुत एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है तो उसमें बहुत हाई स्कोर करने पड़ेंगे और इसमें आप थोड़ा सा ये मतलब कि ये कम भी स्कोर करके आप
अच्छा से कॉलेज में जा सकते हैं। और कॉलेज में जाने का मतलब ये नहीं होता कि कोई भी दिल्ली का सारे कॉलेजेस अच्छे हैं और उसमें चले जाएँ तो ये हो जाएगा, नहीं। दिल्ली के कुछ टॉप कॉलेजेस ही बहुत अच्छे हैं और उसमें लेना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली आपको ये एग्ज़ाम देना चाहिए। अगर पॉसिबल है तो एग्ज़ाम को ना छोड़ें, दें। और जो है वो इम्पोर्टेंस जो है अभी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी सीईटी के आ जाने के बाद भी कुछ न कुछ इससे ज़्यादा ही देता है, जहाँ तक मुझे लगता है। तो ये रहा सारा इन्फॉर्मेशन वीडियो, आपको देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। फ़ी भी कुछ ज़्यादा है नहीं, तो आप दे दें और ज़्यादा ना सोचें। एक आपके लिए एक बैकअप का काम कर सकता है। और इसका प्लेसमेंट अगर आप बीटेक में लेते हैं, तो अगर आप बीटेक में भी 2 तरह के कॉलेज आते हैं, इसमें सारे 2 तरह के कॉलेज आते हैं, जो कि आईपीयू से एक एफ़िलिएटेड होते हैं, जो कि प्राइवेट कॉलेज होते हैं। और एक होता है जो गवर्नमेंट खुद इसे जो रन करती है, तो गवर्नमेंट में जाए तो पैकेज आपको ठीक-ठाक मिल जाएगा। कुछ कोर्सेज़ के लिए, और कुछ में आप जैसे बीसीए में है तो बीसीए का पैकेज उतना ठीक नहीं जाता। तो उसके लिए आप एमसीए के लिए जाएँ, और एमसीए जब आप एक बार कर लेंगे तो आपका पैकेज अच्छा जाएगा। तो इसके बारे में आप ज़्यादा ना सोचें। अभी आप में फ़ोकस ऑन एग्ज़ाम्स एंड टू गेट गुड मार्क्स, क्योंकि आप जितना अच्छा मार्क्स लाएँगे उतना ही अच्छा कॉलेज मिलेगा। जितना अच्छा कॉलेज मिलेगा उतना ही अच्छा पैकेज रहेगा, और बाकी चीज़ें तो आपकी स्किल्स पे डिपेंड करेगा। तो ये वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो गई है, लेकिन हमने सारी चीज़ों को कवर करना कर कर दिया। और अगर कर दिया है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमने बता दें कि हमने सारे यूनिवर्सिटी का जितना भी 12th का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, वो सारे एग्ज़ाम को हम कवर किए। आपको जिस भी स्ट्रीम से आते हैं, हमने 12th के बाद जो भी एग्ज़ाम होता है, हमने सारे को कवर करने की कोशिश किया है। और इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।